गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे द्विंद्रा 3 in 1 सैम्पल पेपर फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। फर्स्ट 7 सैम्पल पेपर्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 8 से। सैम्पल पेपर नंबर 8 का सेक्शन ए है। 20 क्वेश्चंस जो MCQ के होते हैं, 1 मार्क ईच। तो फर्स्ट पार्ट है, fx की वैल्यू आपको दी हुई है sin x, gx e⁻x और आपको g सर्कल fx निकालना है। अब देखो, ये फाइंड करने के लिए वैसे तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, तो ये आपको है नहीं वैसे सिलेबस में, तो अब कर लेते हैं। g सर्कल fx का मतलब होता है g ऑफ fx। इसका मतलब है जो भी आपका gx फंक्शन है, आपका अगर gx फंक्शन e⁻x है, तो g ऑफ fx कितना हो जाएगा, जितने x हैं उनको किससे रिप्लेस कर दो, f ऑफ x के साथ। अब fx की वैल्यू डाल दो। fx की वैल्यू क्या है, sin x। तो यही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, ये आइडेंटिटी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इसकी वैल्यू होती है π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। देखो कॉस 1/2 कितना होता है, कॉस की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, 60 पे, मतलब π/3 पर। लेकिन आपको माइनस है, तो आपको कौन से क्वाड्रेंट में आंसर देना है। जो कॉस होता है, कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है आपकी, कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 to π। तो आपको इसका आंसर देना है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस π/3 करते हो, वो हो गया आपके पास 4π/, सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस π/2, π/3, 2π/3 आ जाएगा। ये है आपका ए ऑप्शन आंसर। लेट अस मूव टू फोर्थ पार्ट। ए की वैल्यू दी हुई है, बी की ए बी फाइंड करना है। ए की वैल्यू है 1 2 3, बी की वैल्यू है 2 3 1। आपको ए बी फाइंड करना है। तो देखो ये कितनी 1x3 की मैट्रिक्स है, ये 3x1 की मैट्रिक्स है, तो आंसर वाली मैट्रिक्स 1x1 की आएगी। इसका मतलब है 2 + 6 + 3, ये आ गया आपका 11। तो फोर्थ का आंसर है डी। 1x1 में तो ये 12 ही था, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 11, तो डी, नन ऑफ दीज आंसर है। फिफ्थ पार्ट है, ए बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, वेयर बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x5। ए बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, बी और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है, बी का 2x5 है और इसका 5x5 है। तो ए का कितना हो जाएगा, देखो ए का ऑर्डर फाइंड करने के लिए इसके नंबर ऑफ रोज और उसके नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, और इसके नंबर ऑफ रोज इसके साथ, तो 5x2 आ गया आपका ए का ऑर्डर, 5x2, यानी कि फिफ्थ का बी पार्ट आंसर है। ये आइडेंटिटी होती है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन के ए का डिटर्मिनेंट। ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है k⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स है, तो n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3। तो सी पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 - x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये बन गया आपका 1/√sin² x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। sin² x रूट से बाहर आ जाएगा, 1/sin x इंटू माइनस का साइन एक्स। ये आ गया आपका माइनस का 1। ए पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 8। x की वैल्यू दी हुई है 280, 8th पार्ट है। y की वैल्यू दी हुई है 80²। आपको dy/dx फाइंड करना है, तो पहले x को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। अब y को कर लो विद रिस्पेक्ट टू t। अब आपको फाइंड करना है dy/dx।
देखो इसको ऊपर रख के dx वाली वैल्यू को नीचे रख के डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी। डी पार्ट आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 2x। अब आपको कितना चाहिए एफ डैश 5, 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस हैज अ मैक्सिमम और मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू डैश। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर है आपका एफ एक्स की वैल्यू 2 cos x प्लस एक्स, ये एफ एक्स है आपका। एफ डैश एक्स फाइंड कर लो, -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -2 sin x इज इक्वल टू -1, तो sin x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 पर, दैट इज π/3। बी पार्ट आ गया आपका आंसर। सॉरी इसकी 30 पर होती है बेटा जी, तो π/6 आएगा आंसर। सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, तो अब है 11th क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 1 से लेके √3 तक बताना है। dx आएगा, यहाँ पर dy नहीं आएगा, dx आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x होएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का। लिमिट क्या है 1 से लेके √3, वैल्यू डाल दो, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स √3 कब होती है वैल्यू, √3 होती है 60 पर, यानी कि π/3 माइनस π/4। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो π/3 माइनस π/4, 12 एलसीएम आ गया, 4π माइनस 3π दैट इज इक्वल टू π/12। तो 11th का डी पार्ट आ गया आपका आंसर। 12th करते हैं। 12th में देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, sin² x माइनस cos² x बाय sin² x इंटू cos² x dx। सेपरेट कर लो, sin² x बाय sin² x cos² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos² x बाय sin² x cos² x dx। sin² से sin² कैंसिल, cos² से cos² कैंसिल, आपके पास बचा 1/cos² x dx, 1/sin² x dx। 1/cos² होता है secant² x, cosecant² x, secant² का होता है इंटीग्रेशन tan x, cosecant² x का होता है माइनस cot x, दैट इज प्लस हो जाएगा ना फिर। तो ये आ गया आपका ए पार्ट आंसर। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसकी डिग्री फाइंड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। dy/dx प्लस 1/dy/dx, एलसीएम ले लो, तो यहाँ आ जाएगा y, dy/dx इज इक्वल टू x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1। ऑर्डर है इसका 1, डिग्री है 2, तो बी पार्ट आ गया आपका 13th का आंसर। नेक्स्ट है 14th। 14th का देखो, ये ना आपका बुक का ही है। अगर आपको ए दिया हुआ है नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है ए, लैम्डा दिया हुआ है, अच्छा लैम्डा कोई नॉन स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर है, देन लैम्डा ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इज अ यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फिर ये आ जाएगा लैम्डा इंटू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय मैग्नीट्यूड ए। ठीक है,
तो इसका भी मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। इसकी वैल्यू ए है, वो इधर आ जाएगी और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका डी पार्ट आंसर। नेक्स्ट है ए डॉट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ए क्रॉस बी। ये शायद हमने पहले भी किया हुआ है। 15th क्वेश्चन देखो, पहले ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड कर लो। ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, आपको पता है। यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड कर ली, कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। ऐसे ही ए क्रॉस की बी की वैल्यू फाइंड कर लो, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू साइन थीटा होता है ना। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आ गया साइन थीटा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। देखो इनकी वैल्यूज को डाल दो, आपको गिवन क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। ए डॉट बी की वैल्यू है कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। देखो ये दोनों वैल्यूज तो कैंसिल होगी और कॉस उधर चला जाएगा और रूट 3 इधर आ जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 1/√3 इज इक्वल टू टैन थीटा। तो अब टैन की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 पर, दैट इज 5/6। बी पार्ट आ गया आपका आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है द कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है, आपको वेक्टर फॉर्म बतानी है। देखो -2 +1 -3 इनके तीनों के साइन चेंज होते हैं, डिनोमिनेटर के साइन चेंज नहीं होते। ये ए वेक्टर होता है, ये बी वेक्टर होता है, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर की फॉर्म में आएगा। अब +2 -1 +3 चाहिए, ये ठीक है, बस यही ठीक है, यही ऑप्शन आंसर है। फिर इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिस देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस विल बी। देखो अगर आपको डी आर्स दिए होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है ना, सपोज ये गिवन है 2 -1 एंड -2, ये आपका 17th क्वेश्चन है। ठीक है, तो डीसीज कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस 2/√2² a² b² c², -1/a² b² c², ऐसे ही c/a² b² c²। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9, 2/3 -1/3 2/3 -1/3 -2/3, ये ओके है। ठीक है जी। अ लीनियर फंक्शन विच इज मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड इज कॉल्ड, जिसको हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते हैं उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। 19th है, पी ए की वैल्यू दी हुई है, इंटरसेक्शन की वैल्यू दी हुई है, पी बी बाय ए फाइंड करना है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सम है, पी बी बाय ए की वैल्यू हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1/4/3/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/3। ए पार्ट आ गया आपका 19th का आंसर। पी नॉट ई दिया हुआ है, ये आपको आता है, ये तो 10th का ही क्वेश्चन है। पी नॉट ई दिया हुआ है 5/7, पी ई निकालना है, तो कैसे आ जाएगा 1/P नॉट ई, 1 माइनस 5/7 दैट इज 2/7। डी पार्ट आ गया आपका आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। देखो जो सेक्शन बी है ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 का सम नंबर 10 है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ये भी हमने किया हुआ है। ये था मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 का सम नंबर 11। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन
एक फंक्शन दिया हुआ है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आपको बताना है डिक्रीज कहाँ करता है। तो पहले आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना है, 3x² माइनस 4x, इसको 0 के इक्वल करना है, x कॉमन, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इधर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4/3। नंबर लाइन बना लेते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 4/3 आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब देखो ये 1 पॉइंट समथिंग हो गया और ये 0 है, तो 1 यहाँ कहीं आएगा, तो आप क्या करो इसमें 1 डाल के देख लो एफ डैश एक्स में, एफ डैश 1 डालोगे तो आपके पास आएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, मैंने मिस्टेक कर दी है, प्लस तो यहाँ माइनस, तो इसका मतलब है ये 4/3 जो है, ये माइनस का 4/3 इधर आएगा, ठीक है। तो एफ डैश 1 डाल के देख लो तो इधर की वैल्यू का पता चल जाएगा आपको, आपके पास आ जाएगा 3 + 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है यहाँ पर तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, यहाँ पर डिक्रीजिंग है, यहाँ पर इंक्रीजिंग है। तो आपने बताना था कि डिक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन -4/3 टू 0। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ EX 1/x माइनस 1/x² dx। आईलेट कर लो। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि 2 मार्क्स में है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 1 मार्क में आए तो सीधा भी लिख सकते हो। fx + f' मिले तो आपके पास आंसर क्या होता है, e⁻x fx + c, ये होता है, ठीक है। लेकिन अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप क्या करो, एक स्टेप में इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। आपको पता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा, तो क्या करो, इसको खोलो, मतलब इस पे आईलेट लगाओ। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, 1/x को ऐसे ही रखा, e⁻x का e⁻x माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x माइनस का 1/x², e⁻x का इंटीग्रेशन dx माइनस, इसको ऐसे ही रख लिया, इंटीग्रेशन, दोनों को सेपरेट भी कर लिया साथ ही, 1/x² dx, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/x² e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1/x² dx। ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की कैंसिल होगी, 1/x e⁻x प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है यूजिंग डेफिनेट इंटेग्रल फाइंड द एरिया हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन है। तो 7th करते हैं पहले, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x - y dy माइनस x + y dx इज इक्वल टू 0। x - y dy इज इक्वल टू x + y dx। तो dy/dx पहले फाइंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू x + y/x - y। अब इसको देखो, होमोजीनियस चेक करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप x से डिवाइड कर दो तो आपके पास ये बन जाएगा, तो ये होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस होती है तो y/x को भी लेट करना होता है, y इज इक्वल टू vx, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v + x dv/dx। तो यहाँ पर डाल देते हैं ये वैल्यूज़, इसकी वैल्यू आई है v + x dv/dx इज इक्वल टू 1 + v/1 - v। x इंटू dv/dx इज इक्वल टू 1 + v/1 - v, ये v उधर आके माइनस का हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 1 - v,
1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। ये वी के साथ वी कैंसिल हो गया आपका, और आपके पास आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 1 माइनस वी। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। 1 माइनस वी बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 1 बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। अब देखो इसका तो सीधा होता है tan इनवर्स एक्स, है ना। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे लेट करोगे 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ आ जाएगा 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी। आपको v डी वी की वैल्यू चाहिए, v डी वी इज इक्वल टू 1 बाय 2 डी टी। तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2 डी टी बाय टी। तो ये होता है आपका हाफ लॉग टी। मैं सीधा डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल के दे रही हूँ आपको। तो ये आ गया हाफ लॉग टी की वैल्यू क्या थी 1 प्लस वी स्क्वायर। ये वैल्यू डाल देते हैं और इसका आ गया tan इनवर्स वी माइनस हाफ लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस हाफ लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब ये ऐसे भी लिख सकते हो इसको, यहाँ करते हैं। इसके बाद यहाँ आ जाओ, tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस हाफ, ये हो गया आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस 1 बाय 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 लॉग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस 1 बाय 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हाफ पावर ऊपर चली जाएगी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, लॉग एक्स बचा, ये लॉग एक्स के साथ लॉग एक्स कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस 1 बाय 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, बी का मैग्नीट्यूड है 8, सी का मैग्नीट्यूड है ए डॉट बी दिया हुआ है, ए डॉट बी है आपका 24, और आपको क्या फाइंड करना है ए क्रॉस बी। देखो ए दिया है बी दिया है ना, ए डॉट बी दिया है तो आपको पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला ही लगाना सबसे बेटर रहता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। ए डॉट बी की वैल्यू 24, मैग्नीट्यूड ए 5, मैग्नीट्यूड बी 8। तो ये आ गया कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता हो तो साइन थीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ये आ जाएगा 4/5। तो अब साइन थीटा 4/5 आ गया। तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। साइन थीटा 4/5, ए क्रॉस बी है आपका, आपको पता नहीं है, यही फाइंड करना है आपको। मैग्नीट्यूड ए 5 है, मैग्नीट्यूड बी 8 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का आ जाएगा 8 4 ज़ा 32। ये आ गया आपका आंसर।
तो यहाँ पे आपका सेक्शन बी फिनिश होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 6 छूटा है, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टिल देन, टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।